नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। तो आज मैं इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिस टॉपिक का नाम है वर्ड्स आई मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप पढ़े भी होंगे, लेकिन अगर आपको उसमें कुछ नहीं भी आता होगा तो आप सीखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप दूसरों को भी सिखाइएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, चीज़ों को बारीकी से सीखिए, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, ENGLISH। इंग्लिश में एक टॉपिक है वर्ड, WORD। इस वर्ड को पढ़ने वाले हैं। वर्ड क्या होती है? वर्ड का हिंदी तो होता है शब्द, ठीक है। लेकिन हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की तरह इसको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वर्ड बनता है कैसे, इसके बारे में सबसे पहले तो ये वर्ड क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, या ग्रुप ऑफ लेटर्स, LETTERS, या ग्रुप ऑफ लेटर्स विच, WHICH, विच मैक्स, MAKES, मैक्स कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड या वर्ड। मेरे दोस्त, या ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वैसा समूह, विच मैक्स कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ देता हो। अक्षरों का वैसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो, उसी को हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। और मेरे दोस्त, इंग्लिश ग्रामर में टोटल ये वर्ड 8 होते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड्स, WORD, वर्ड, ये टोटल 8 होते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH। मेरे दोस्त, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल, इन्हीं की मदद से इंग्लिश लिखा जाता है। अगर हम इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं या तो फिर नॉवेल पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उसमें कोई वर्ड नाउन का रोल प्ले करता है, कोई प्रोनाउन का रोल प्ले करता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई वर्ब होता है, कोई प्रीपोजिशन होता है, कोई कंजंक्शन होता है। तो इसीलिए हमें बेसिक से प्रीपोजिशन क्या होती है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, इन सबो चीज़ों को आज हम लोग डेफिनेशन देखेंगे वन बाय वन करके, और उसका एग्जाम्पल फिर वन बाय वन करके दूसरे वीडियो में सभी को पढ़ेंगे और उनके टाइप्स पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आज हम लोग इनको, ठीक है, 8 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको भी आता होगा और वे खूबसूरत से होते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ। पहला होते हैं नाउन, NOUN, पहला नाउन होती है। दूसरा प्रोनाउन, PRONOUN। तीसरा एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव, डी यहाँ पे साइलेंट होता है। चौथा वर्ब, VERB, वर्ब। पांचवा एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब, ठीक है। छठा प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। सातवां कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। और आठवां होता है मेरे दोस्त इंटरजेक्शन, INTERJECTION। ये 8 वर्ड होते हैं, ठीक है। अगर आपको हिंदी नहीं आता तो मैं हिंदी भी बता देता हूँ, ठीक है। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, ठीक है। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। बट इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी से मतलब नहीं रहता है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण, ठीक है। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, क्रिया। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय।
ठीक है। कंजंक्शन का हिंदी होता है संयोजक, संयोजक बोधक अव्यय, ठीक है। इंटरजेक्शन का होता है विषम आदि बोधक अव्यय, विषम आदि बोधक अव्यय। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा केयरफुली, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं नाउन। नाउन क्या होती है, पहला चैप्टर हमारा नाउन, ठीक है मेरे दोस्त। नाउन क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, रटने वाली कुछ भी चीजें नहीं होती मेरे दोस्त, सिर्फ सीखना है और सिखाना है। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, WORD, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये नेमिंग वर्ड होती है, तो ये नेमिंग वर्ड में 3-4 चीजें आती है, ठीक है। या तो वो नेमिंग वर्ड नेम पर्सन का हो सकता है, PERSON, या फिर वो थिंग्स का हो सकता है, THING, या फिर एनिमल का हो सकता है, एनिमल, ठीक है। या फिर प्लेस का हो सकता है, प्लेस, PLACE। यही पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, और यही होती है नाउन, ठीक है। पर्सन की बात करते हैं तो जैसे राम आ गया, थिंग्स की बात करते हैं जैसे पेन हो गया, एनिमल की बात करते हैं काव हो गया, और प्लेस की बात करते हैं अमझर, ठीक है मेरे दोस्त। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि नाउन नेमिंग वर्ड होती है। नेमिंग वर्ड में आपका पर्सन आएगा, पर्सन का एग्जाम्पल है राम, थिंग्स का एग्जाम्पल है पेन, एनिमल का एग्जाम है काव, और प्लेस का एग्जाम्पल है अमझर, ठीक है। दूसरा जो होती है हमारी, वो होती है प्रोनाउन, प्रोनाउन, NOUN। प्रोनाउन क्या होती है, रिप्लेस ऑफ ए नाउन, रिप्लेस ऑफ या नाउन, यानी नाउन की जगह पे जो वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। या तो आप बोल सकते हैं स्टॉप, स्टॉप रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ या नाउन, यानी नाउन की जो रिपीटेशन को स्टॉप करता है, ठीक है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब है एक सेंटेंस में अगर राम आया है तो दूसरी सेंटेंस जब उसका स्टार्ट होगी तो राम से नहीं होगा, ठीक है, उसी को एरर बोलते हैं। तो वहां पे जो वर्ड आएगा राम के बदले में, वही वर्ड हमारी प्रोनाउन होती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि दरवाजा के बाहर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा होगा तो इसका मतलब समबडी होगा, एनीबडी होगा, एवरीबडी होगा, हम तो उसको देखे नहीं है, तो वो वर्ड हमारा समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, वो हमारी प्रोनाउन होती है। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। इसे मैंने लिखा है राम इज या बॉय, राइट। तो राम यहाँ पे क्या है, नाउन। दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है राम इज या गुड बॉय, राम इज या गुड बॉय। तो यहाँ पर है राम इज या बॉय, राम एक नाउन है। फिर इसी सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस में रिपीट हो रहा है राम इज या गुड बॉय, तो राम राम रिपीट हो रहा है, यानी नाउन है यहाँ पे, इसी नाउन का यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे राम गलत हो जाएगा, नहीं आएगा। इसी के बदले में, इस राम के बदले में जिन वर्ड का भी प्रयोग करेंगे हम, वही वर्ड हमारा प्रोनाउन होगा। और ये राम है से मेल है और सिंगुलर है, तो मेल और सिंगुलर के लिए प्रोनाउन जो यूज होता है वो होता है ही, ठीक है मेरे दोस्त। तो ही यहाँ पे आएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया, ही इज या गुड बॉय, तो ही यहाँ पे क्या हमारा प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे रहता सीता इज ए गर्ल, तो यहाँ पे सीता इज ए गुड गर्ल होता, तो इस सीता को काट कर यहाँ पे सी का प्रयोग करते हैं, सी इज ए गुड गर्ल, वहाँ पे सी हमारा प्रोनाउन होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि नाउन और प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा खूबसूरत सा आता है वर्ड जिसका नाम है एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। ये क्या होता है, क्वालिफाइज, QUALIFIES, क्वालिफाइज करता है मेरे दोस्त, किसको, ऑफ या नाउन और या प्रोनाउन, प्रोनाउन,
जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की खूबियां बताएगा, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, उसी वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, उसी वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला बॉय, तो लड़का है, सिंपल। बॉय यहाँ पे क्या है? नाउन। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैंने लगाया गुड बॉय, गुड, तो लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। तो यहाँ पे गुड जो है मेरे दोस्त, वो है हमारा एडजेक्टिव, और बॉय यहाँ पर क्या है? नाउन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रोनाउन की बात करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे ही इज, ही इज या टीचर, ही इज या टीचर, वह एक शिक्षक है। फिर मैंने लिखा ही इज या गुड टीचर, गुड टीचर। ध्यान देने वाली बात है, ये टीचर यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और ही यहाँ पे प्रोनाउन है। इसके बारे में बता रहा है कि ये शिक्षक तो है, लेकिन कैसा शिक्षक है? अच्छा शिक्षक है। तो यहाँ पे गुड भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउन का डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, प्रोनाउन का डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, एडजेक्टिव का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको मिटाएंगे। चलिए ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव तक हो गया, वर्ब। ठीक है, VERB। तो वर्ब क्या होती है मेरे दोस्त? डूइंग। ठीक है, DOING, डूइंग वर्ब होती है, और एक बीइंग वर्ब होती है, BEING, बीइंग वर्ब। ठीक है, डूइंग वर्ब क्या होती है हमारी? डूइंग वर्ब जो होती है हमारी एक्शन वर्ब होती है, एक्शन, एक्शन वर्ब। बीइंग वर्ब जो होती है हमारी दोस्त, वो स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेट को दिखाती है, हमारी हालात को दिखाती है, अवस्था को दिखाती है। जैसे मैंने अभी राइटिंग कर रहा हूँ बोर्ड पे, तो राइटिंग ये क्या है? एक्शन वर्ब है। लेकिन हैव, हैज, एम, इज, आर, ये सब जो है ना, स्टेट को दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम या टीचर, आई एम या टीचर, तो मैं हूँ क्या हूँ? शिक्षक हूँ। तो मेरे होने को दर्शा रहा है, एक पद को दर्शा रहा है, वो पद है टीचर। तो ये सब जितने भी होते हैं एस्टेटिव वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर लिया जाए, तो जैसे मैंने बोला प्लेइंग, PLAY, प्ले या तो प्लेइंग, तो प्ले एक क्या है? एक्शन वर्ब है। लेकिन जैसे मैंने बोला, ठीक है, हैव, हैज, वाज, वर, इस सब का जिक्र किया, तो हैव जो है यहाँ पे वो एस्टेटिव वर्ब है। ठीक, बाकी वर्ब चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ा जाता है। इसके बाद की बात करता हूँ एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? क्वालिफाइज करता है, QUALIFIES, क्वालिफाइज ऑफ एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, ठीक है, एन एडजेक्टिव या वर्ब, या वर्ब एंड अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। ठीक है मेरे दोस्त, एडवर्ब क्या होती है? क्वालिफाइज ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, ठीक है, वर्ब को करेगा, एंड अनदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब को करेगा, उसी को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल में बताते हैं आपको, मैंने लिखा ही इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल वेरी स्लोली, या तो स्लोली, SLOWLY। तो वो तो स्कूल जा रहा है, लेकिन कैसा जा रहा है? स्लोली, धीरे धीरे जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पे एक्शन, एक्शन को, ये क्या हमारा? एक्शन यानी वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब है। इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको बता रहा है जा तो रहा है, लेकिन कैसा जा रहा है? धीरे धीरे जा रहा है। तो ये
वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ड को कहते हैं एडवर्ब। इस सिचुएशन में स्लोली यहाँ क्या है, एडवर्ब, रिएक्शन वर्ब हो गया, और ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक, तो इस तरह से होता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला ही इज वेरी गुड, तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब, और ही यहाँ पे सब्जेक्ट। तो ये अच्छा तो है, लेकिन क्या बहुत अच्छा, उसमें से बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ये, ठीक है, ये वर्ड। तो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा उसी वर्ड को तो कहते हैं एडवर्ब। इसका मतलब है वेरी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी होती है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, राइट। ये क्या होती है, रिलेटिंग वर्ड होती है, रिलेटिंग, रिलेटिंग वर्ड, ठीक है। रिलेटिंग वर्ड क्या होती है मेरे दोस्त, रिश्ता, रिश्ता बनाता है दो नॉन और दो प्रोनाउन के बीच में, या दो वर्ड के बीच में आकर, और रिश्ता बनाता है, रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, उसी वर्ड को हम कहते हैं प्रेपोजिशन, राइट। शॉर्ट डेफिनेशन है ये, तो जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, मैंने लिखा या, ठीक है, एग्जाम्पल, या बुक इज ब्लैंक्स, यहाँ पर है द टेबल, द टेबल, या बुक इज एक किताब, अगर यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ तो लग रहा है, इसका मतलब है या बुक इज एक किताब है, एक किताब है, ब्लैंक्स द टेबल, ये अलग निकल जा रहा है, टेबल, कुर्सी, कुर्सी अलग निकल जा रहा है, एक किताब है कंप्लीट हो जा रहा है, और मेज अलग निकल जा रहा है, टेबल मतलब मेज होता है। तो अभी यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं बन रहा है, ये अलग हो जा रहा है पार्ट, ये पार्ट हमारा अलग हो जा रहा है, और ये पार्ट हमारा अलग हो जा रहा है। इन्हीं दोनों पार्ट को जो जोड़, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जो वर्ड आएगा, उसी वर्ड को हम खूबसूरत सा नाम देते हैं, और वो वर्ड होती है हमारी प्रेपोजिशन, ठीक है। तो कोई भी चीज मेज पर, ऐसा हम बोलते हैं, मेज के नीचे नहीं, मेज पर रखी होती है, तो इसका मतलब अब पर रखी होती है, उसके लिए खूबसूरत सा प्रेपोजिशन आता है ऑन। तो यहाँ होगा या बुक इज ऑन द टेबल। अब पढ़ के देखिए, पूरा इसका मीनिंग निकल रहा है। अब ये जाकर कहीं सेंटेंस मीनिंगफुल हुआ है, कंप्लीट सेंटेंस बना है, या बुक इज ऑन द टेबल, एक किताब मेज पर रखी है। तो यहाँ पे ऑन जो है मेरे दोस्त, वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ये काम होता है प्रेपोजिशन को, रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है वो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में आकर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट होती है कंजंक्शन, CONJUNCTION। कंजंक्शन का काम होता है ज्वाइनिंग वर्ड, जोड़ना, JOINING, ज्वाइनिंग वर्ड। अब ये ज्वाइनिंग वर्ड है तो भाई किसको किसको जोड़ेगा, तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा, दो वर्ड को जोड़ेगा, है ना, उसी को हम कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो मैंने बोला राम ब्लैंक्स श्याम, ठीक है, आर ब्रदर्स, आर ब्रदर्स, ठीक है। तो राम एक अलग वर्ड हो जाता है, श्याम एक अलग वर्ड हो जाता है, तो दो वर्ड है, लेकिन ये अभी जुटा नहीं है। तो हम कभी भी ऐसे नहीं किसी को बोलते हैं कि राम श्याम को भेजो, हम बोलते हैं राम और श्याम को भेजो, ऐसा बोलते हैं। तो और जो वहां पे वर्ड आया है, वो क्या कर रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है, उसी जोड़ने वाले वर्ड को हम खूबसूरत सा नाम देते हैं क्या, कंजंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब राम, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है। तो दो वर्ड को जोड़ने का यहाँ काम किया। उसी तरह से सेंटेंस को भी जोड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, HONEST, बट यू आर
यू आर डिसऑनेस्ट, यू आर डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई एम ऑनेस्ट एक फुल सेंटेंस है। यहाँ पर अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो फुल स्टॉप लग रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है। यू आर डिसऑनेस्ट, ये भी अगर फुल स्टॉप लगाते हैं तो लग रहा है, और ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर जोड़ने के लिए खूबसूरत सा वर्ड आया इन दोनों को जोड़ने के लिए। ठीक है, और वो वर्ड है बट। ये बट यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन, यही तो जोड़ रहा है। तो आई एम ऑनेस्ट बट यू आर डिसऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं लेकिन आप बेईमान हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो आया, बट आया, वो क्या है हमारा, कंजंक्शन। यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, जबकि इस सेंटेंस में दो वर्ड को जोड़ रहा था, राम और श्याम को। आई होप कंजंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन के साथ उसका एग्जाम्पल। लास्ट वर्ड हमारी बचती है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, तो एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, फीलिंग और इमोशन। ठीक है, ऐसे वर्ड, जो वर्ड हमारी फीलिंग को दर्शाती है और इमोशन को दर्शाती है। ठीक है, जो हमारी फीलिंग और इमोशन को दर्शाती है, उसी वर्ड को हम कहते हैं, ठीक है, इंटरजेक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अचानक आपके यहाँ शादी हो रही है, तो क्या है, खुशी का माहौल है, उल्लास का माहौल है, उत्सव का है। कोई हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो क्या होती है, बहुत खुशी होती है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कोई किसी का, मान लीजिए कि कोई कुत्ता पाला था, उसका कुत्ता एक्सपायर हो गया, तो पूरा गम का है। तो वैसे वर्ड, जिस वर्ड से आकस्मिक खुशी का भाव व्यक्त होता है ना, दुख का भाव व्यक्त होता है, उत्सव का भाव व्यक्त होता है, उस वर्ड को हम कहते हैं, ठीक है, इंटरजेक्शन वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए अल्लास। अल्लास एक वर्ड है जिससे क्या होता है, काफी उदास का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, काफी उदास का भाव व्यक्त होता है। जैसे मान लीजिए हुर्रे, HURRAH। ठीक है, इससे क्या होता है, काफी खुशी का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, कोई लड़का बहुत अच्छा काम किया है तो हम उसको शाबाश देना चाहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो। ठीक है, तो ये सब जितने भी है ना, सब इंटरजेक्शन वाले वर्ड हैं। ठीक है, और इन वर्ड का प्रयोग किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जब हम आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे कि इन वर्डों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। हम लोग क्या पढ़ें, वर्ड, वर्ड क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं, उन 8 का डेफिनेशन पढ़ें, डेफिनेशन के साथ उसका एग्जाम्पल देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों, नाउन क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होता है, कितने टाइप से होते हैं, वो सभी को पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तब तक आज यहीं पे, ठीक है, अलविदा लेते हैं। पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से।